हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला है आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर 3 सितंबर 2024 के डेट में आई एक ऑफिशियल नोटिस के बारे में। तो क्या है जानकारी, सारी जानकारी आपको डिटेल में मालूम चल जाएगी। उससे पहले यदि अगर अभी तक आपने उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की हर पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी स्टूडेंट के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता था कि रेलवे ने अनाउंस किया है कि हर साल रेलवे में भर्ती आएंगी और इसी कड़ी में रेलवे एक एक करके सारी भर्तियों को अनाउंस कर रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि रेलवे में जितने भी तरह के पोस्ट होते हैं उन सभी एग्जामिनेशन को क्रैक करके आज रेलवे में जो भी कार्यरत एम्प्लॉई हैं उन सभी का इंटरव्यू हम लोगों ने किया है। और सभी कर्मचारियों ने कहा है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में मॉक टेस्ट का एक बहुत ही क्रिटिकल रोल होता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको जैसे ही अप्लाई करिएगा आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और आप लोग पास प्रो को परचेज कर पाएंगे मात्र 615 रुपये में। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने के लिए हम लोग आ चुके हैं आरआरबी कोलकाता के ऑफिशियल वेबसाइट पर rrbkolkata.gov.in। यहाँ पे जैसे ही स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे यहाँ पे आपको एक अपडेट दिखेगा कौन सा एम्प्लॉयमेंट नोटिस के रिगार्डिंग। तो CN नंबर 4/2024, पब्लिशिंग डेट आज का है 3/9/2024। सब्जेक्ट यहाँ पे देखेंगे टू व्यू कोरिजेंडम 2, ठीक है, रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ द वेरियस पोस्ट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरीज, यानी कि पैरामेडिकल कैटेगरी की जो वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग एक कोरिजेंडम जारी किया गया और ये कोरिजेंडम नंबर 2 है। यानी कि इससे पहले भी जैसे कि पैरामेडिकल की भर्ती के रिगार्डिंग एक कोरिजेंडम ऑलरेडी जारी करवाया जा चुका है। यहाँ पे देखिए क्लिक है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का एक नोटिस ओपन हो जाएगा। इस नोटिस को हम लोगों ने अपने टेलीग्राम पर भी डाल दिया, तो वहाँ से भी रीड आउट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, कोरिजेंडम 2, ठीक है, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 4/2024, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरीज, पब्लिश्ड ऑन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वेबसाइट ऑन 12 अगस्त 2024। सीरियल नंबर 1 में देखते क्या है, आइटम नंबर पारा 3.0 से संबंध में, नोट के संबंध में, ठीक है। यानी कि ये जो आप लोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नंबर होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस का, वहाँ पे आप लोग का पारा 3.0 में जो नोट है उसमें कुछ बदलाव किया गया है, ठीक है। पेज नंबर कहाँ पे मिलेगा, ये आप लोग का पारा 3 का नोट पेज नंबर 6 पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या था वो यहाँ पे दिया गया है एज गिवन इन सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 4/2024 टू बी रीड, और नया करके करेक्शन क्या किया गया वो यहाँ पे दिया गया है। तो पहले क्या था, यहाँ देखिएगा नोट में, कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगोन लेजिक सर्जरी और एनी अदर सर्जरी प्रोसीजर टू करेक्ट रिफ्रैक्टरी एरर आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट हैविंग मेडिकल स्टैंडर्ड B1। यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जो भी स्टूडेंट मेडिकल स्टैंडर्ड B1 के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, यदि वो किसी प्रकार का कोई लेजिक सर्जरी करवाए होंगे तो वो लोग B1 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन अब इसमें करेक्शन किया गया, क्या करेक्शन किया गया यहाँ पे देखिएगा, टू बी रीड इज कैंडिडेट्स में बी एलिजिबल मेडिकल स्टैंडर्ड B1 सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया बीइंग मेट। यदि इन सब कंडीशंस को आप फॉलो करते हैं तो आप B1 मेडिकल स्टैंडर्ड के क्राइटेरिया को मीट कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या है, नो कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू लेजिक सर्जरी आर ऑब्जर्व्ड इन द कैंडिडेट, यानी कि जो भी आप लेजिक सर्जरी करवाए होंगे इसके रिगार्डिंग किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी राहत दी गई है, लेजिक सर्जरी के कैंडिडेट्स को अलाउ किया गया है। सेकंड पॉइंट क्या कहा जा रहा है, लेजिक सर्जरी शुड बी एट लीस्ट 1 year ड्यूरेशन एंड द सेम शुड बी सब्सटेंटेड विद अ medical certificate issued by the specialist of the institution where surgery was performed। यानी कि जो भी लेजिक सर्जरी वाले स्टूडेंट होंगे उनका कम से कम 1 साल पहले उनका सर्जरी कंप्लीट हो चुका हुआ होना चाहिए और इसका उनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, रेसिडुअल कॉर्नियल थिकनेस पोस्ट लेजिक सर्जरी शुड नॉट बी लेस दैन 425 माइक्रोन ऑन साइकोमेट्री, यानी कि साइकोमेट्री पे जैसे कि आपका ये 425 mm से लेस नहीं होना चाहिए, 425 माइक्रोन से लेस नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या आप लोगों का, द विजुअल एक्विटी एज पर पारा 512(1)A ऑफ IRMM वॉल्यूम 1 3rd एडिशन 2000, यानी कि जो आप लोग का विजुअल इक्विटी होना चाहिए वो इंडियन रेलवे का जो मेडिकल मैनुअल है 2000 एडिशन के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। पाँचवा पॉइंट क्या आप लोगों का, फंडस शुड बी नॉर्मल, यानी कि फंडस जो होना चाहिए वो नॉर्मल होना चाहिए। छठा है, नो एविडेंस ऑफ प्रोग्रेसिव आई डिसीज़, यानी कि किसी प्रकार का एविडेंस प्रोग्रेसिव आई डिसीज़ का नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं सेकंड सीरियल नंबर क्वेश्चन नंबर 70 में, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस FAQ फॉर सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस 4/2024 पब्लिश्ड ऑन RRB's वेबसाइट ऑन 15 अगस्त 2024, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा सेकंड में, कैंडिडेट्स अंडरगोन लेजिक सर्जरी आर नॉट एलिजिबल फॉर पोस्ट दैट रिक्वायर मेडिकल स्टैंडर्ड B1, प्लीज रेफर पारा 3.0 नोट, ओके।
तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ऊपर का कंडीशन ही आपको चेंज हो गया तो फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन का आंसर में भी चेंज हुआ, इसलिए आपको ऊपर रेफर करने के लिए कहा जा रहा है। आगे यहाँ पे आप लोग का चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड CN नंबर 4/2024 पारा मेडिकल 3/9/2024। और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ फ्रेंड, 6 सितंबर 2024 को एक ट्विटर कैंपेन रखा गया है RRB ALP के एग्जाम डेट जारी करवाने को लेकर के, जिसका हैशटैग है #RRB एग्जाम डेट 2। और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि 2 सितंबर को भी एक ट्विटर कैंपेन था। कहीं ना कहीं रेलवे के द्वारा NTPC का शॉर्ट नोटिस जारी करके इस ट्विटर कैंपेन को कमज़ोर करने का प्रयास किया गया था। और मुझे लगता है कि आप लोग पूरी ताकत के साथ यदि अगर 6 सितंबर 2024 को ट्विटर कैंपेन करते हैं तो पूरा उम्मीद है कि 6 सितंबर 2024 को भी आप सभी स्टूडेंट को रेलवे का ALP के एग्ज़ाम डेट से संबंधित किसी न किसी प्रकार का नोटिस ज़रूर देखने को मिलेगा। बाकी आप आंदोलन में शामिल होने वाले हैं या नहीं शामिल होने वाले हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।